हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओम अकेडमी कहना पर। आज हम संविधान सभा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। संविधान सभा पार्ट सेकेंड। तो संविधान सभा का हम बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के लिए सदस्यता के लिए चुनाव लड़ते हैं बॉम्बे से और हार जाते हैं। इसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से पश्चिम बंगाल से और जीत जाते हैं। पश्चिम बंगाल के जयसूर कुलना वाले क्षेत्र से। जयसूर कुलना, तो ये जयसूर कुलना जिस क्षेत्र से जीतते हैं, यह क्षेत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला जाता है। जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान तब का, तो उसमें चला जाता है और इनकी सदस्यता फिर से खत्म हो जाती है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव, बेनिंगल नरसिंह राव, ये एक ICS अधिकारी थे और इन्होंने बर्मा के संविधान बनाने में बहुत बड़ा एक योगदान दिया था। ये बहुत बड़े विधि शास्त्री थे। इसके बाद ये जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का योगदान जरूरी है, तो राजेंद्र प्रसाद जी बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खैर को एक पत्र लिखते हैं और डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए एक स्थान रिक्त करवाने के लिए कहते हैं। वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खैर MR जयकर से कहकर पद खाली करवाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर साहब को निर्वाचित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत ही विजनरी थे। इन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान एक पुस्तक लिखी जो पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले 1947 में पाकिस्तान बना। इन्होंने 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिख दिया था। इसलिए बहुत विजनरी थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए इनका योगदान संविधान सभा के लिए जरूरी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब समेत प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष DR अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर और KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी, DD खेतान साहब की जगह पर, जब इनकी मृत्यु हो गई, DD खेतान साहब की मृत्यु के स्थान पर TT कर्मचारी आए थे। मोहम्मद सादुल्ला, और माधव राव। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और गोपाला स्वामी अयंगर। यह हो गया डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान सभा में परिचय। अब आते हैं हम संविधान सभा की तरफ लौटकर। संविधान सभा की कुल
12 अधिवेशन होते हैं, 11 + 1, लास्ट अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर अंबेडकर साहब, इसमें सभी लोग साइन करते हैं। प्रथम साइन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और अंतिम साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लोग साइन करते हैं। 204 लोग दस्तखत करते हैं। इसके बाद जब संविधान सभा तैयार हो गई तो सब लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तारीफ करते हैं। सभी लोग, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं का नंबर आता है बोलने का, तो वह कहते हैं कि अगर मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर कोई कार्य कोई एक अच्छा कार्य किया है तो वह है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाकर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा को ऐसे ही संचालित किया है जैसे एक कुशल दक्ष पायलट एक हवाई जहाज को उड़ाने में करता है। तो स्किल्ड पायलट की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। आगे देखते हैं, बहुत से लोगों ने इसकी संविधान सभा की बुराई भी की है। इसे कुछ लोगों ने एक जाति की संज्ञा कही है। एक जाति की संस्था किसने कहा है अगर कोई पूछे तो? एक जाति की संस्था चर्चिल ने कहा है। चर्चिल। हिंदुओं की संस्था अगर कोई पूछे, ये संविधान सभा की आलोचनाएं हैं जिससे ये सारी गलत सिद्ध हो सकती हैं। बस इसमें एक हिंदुओं की संस्था, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, हिंदुओं की संस्था का है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था उसी ने, वो साइमन था। गैडविन ऑस्टवेन ने इसने कहा है कि संविधान सभा का मतलब है कांग्रेस। एक जो इसकी प्रमुख आलोचना है, जो सही में आलोचना है, वह यह है कि यह संप्रभु संस्था नहीं थी, इसके पास सॉवरेनिटी नहीं थी। तो यह थोड़ा जायज है, लेकिन अगर संविधान सभा के सदस्य अगर चुनाव भी लड़ते तब भी यही सदस्य चुन के आने थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया जाता है। इसका क्या मतलब है? लागू क्यों नहीं करते, अंगीकार क्यों करते हैं? 26 नवंबर 1949 को, 30 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस तारीख को बेकार न करते हुए, उस तारीख की महत्वता खत्म ना हो जाए, इसलिए संविधान सभा को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसलिए संविधान सभा के इस दिन 15 अनुच्छेद 15 + 1 16 अनुच्छेद लागू हुए। ये अनुच्छेद
393 के तहत जारी किए गए। थैंक यू।